नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजिटल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाले हैं हम। देखिए, एक बड़ा ही आम सवाल है जो हर नए कंप्यूटर को देखते ही दिमाग में आता है। क्या इसके अंदर चलने वाला विंडोज सच में जेन्युइन है या बस दिखावा है? आज हम बिल्कुल एक डिजिटल डिटेक्टिव की तरह इस विंडोज एक्टिवेशन की पूरी सच्चाई को समझेंगे। क्योंकि देखिए, हार्डवेयर तो बाहर से चमकता हुआ दिख जाता है, पर सिस्टम की असली जान तो उसके सॉफ्टवेयर में होती है ना, और उसका एकदम ऑथेंटिक होना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज इस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कवर होने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे एक्टिवेशन के बेसिक्स से, फिर कमांड्स के जरिए थोड़ा और डीप डाइव करेंगे। उसके बाद लाइसेंस टाइप्स को डिकोड करेंगे, रेड फ्लैग्स यानी खतरे के निशानों को पहचानेंगे, और आखिर में मिथ्स और फाइनल वेरिफिकेशन पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द बेसिक्स ऑफ एक्टिवेशन। अब देखिए, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला लेयर है। अक्सर एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि अगर सिस्टम पर एक्टिवेटेड लिखा है तो उसका मतलब वो हमेशा जेन्युइन ही होगा, राइट? पर असलियत इससे काफी अलग है। मार्केट में ऐसे ढेरों पायरेटेड टूल्स और हैक्स अवेलेबल हैं जो सिस्टम को नकली तरीके से एक्टिवेटेड दिखा सकते हैं। तो बस एक्टिवेटेड का टैग देखकर खुश हो जाना काफी नहीं है। असली सच्चाई पता लगाने के लिए सबसे पहले सिस्टम सेटिंग्स के फ्रंट डोर पर नॉक करना होता है। ये चेक करना बड़ा ही सिंपल है। सिस्टम की सेटिंग्स ओपन करके अगर विंडोज 10 है तो अपडेट एंड सिक्योरिटी में, और अगर विंडोज 11 है तो सिस्टम टैब के अंदर जाकर एक्टिवेशन पर क्लिक करना होता है। ये वो जगह है जहां सिस्टम अपने बारे में बेसिक डिटेल्स देता है। यहाँ पर कुछ अलग अलग मैसेजेस दिख सकते हैं। अगर वहाँ साफ लिखा है विंडोज इज एक्टिवेटेड तो ये जेन्युइन होने का एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर मैसेज है एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस तो ये एक लेजिट और बहुत ही सॉलिड निशानी है, खासकर तब जब ये किसी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक्ड हो। और हाँ, अगर नॉट एक्टिवेटेड लिखा है तो उसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर है कि सॉफ्टवेयर जेन्युइन नहीं है। डिजिटल लाइसेंस का अकाउंट से जुड़ा होना बेसिकली ऑथेंटिसिटी का एक बड़ा प्रूफ होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, डिगिंग डीपर विद कमांड्स। अब वक्त आ गया है थोड़ा बॉनेट उठाकर देखने का कि सिस्टम के हुड के नीचे एक्चुअली चल क्या रहा है। हम थोड़े एडवांस्ड पर बहुत ही रिलायबल स्टेप्स यूज करेंगे। कीबोर्ड पर विंडोज और आर की एक साथ दबाकर रन कमांड खोला जा सकता है। उसमें CMD टाइप करके एंटर करना होता है और फिर कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना होता है SLMR//XPR। ये एक छोटी सी कमांड है, पर सच बताऊं तो ये एक्टिवेशन की पूरी कुंडली निकालकर सामने रख देती है। इस कमांड को रन करने के बाद दो ही बातें होंगी। अगर स्क्रीन पर लिखा आता है द मशीन इज परमानेंटली एक्टिवेटेड तो क्लियर प्रूफ है कि सिस्टम जेन्युइनली ठीक है। लेकिन, और इस पर ध्यान देना जरूरी है, अगर वहां कोई एक्सपायरी डेट दिखाई देती है तो ये एक बहुत बड़ा क्लू है। ये इस बात का इशारा है कि लाइसेंस टेम्पररी है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के वॉल्यूम लाइसेंस का हिस्सा है। एक नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर के लाइसेंस की कभी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। एक और एडवांस चेक है जो इन्वेस्टिगेशन को एक लेवल और डीप ले जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट में अगर SLMGR/DLV रन किया जाए तो डिटेल से भरा हुआ एक पूरा बॉक्स पॉपअप होता है। इसमें सिस्टम की एग्जैक्ट लाइसेंस टाइप, उसकी एक्टिवेशन ID और प्रोडक्ट की का कुछ हिस्सा छिपा होता है। किसी भी डिजिटल इन्वेस्टिगेटर के लिए ये डिटेल्स लिटरली गोल्ड माइन है, जिससे सिस्टम का असली ओरिजिन वेरीफाई किया जा सकता है। इसके साथ हम आते हैं तीसरे सेक्शन पर, डीकोडिंग लाइसेंस टाइप्स। तो आखिर इन टेक्निकल टर्म्स और अलग-अलग लाइसेंस टाइप्स का मतलब क्या है? देखिए, रिटेल लाइसेंस का मतलब है वो जो सीधे माइक्रोसॉफ्ट या किसी ऑथराइज्ड स्टोर से खरीदा गया हो। OEM वो होता है जो किसी नए लैपटॉप के साथ पहले से आता है। ये दोनों टाइप्स एब्सोल्युटली जेन्युइन है। लेकिन अगर वॉल्यूम, MAK या KMS लाइसेंस दिखे, जो आमतौर पर सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए होते हैं, और वो किसी पर्सनल PC पर चल रहा हो, तो समझिए ये किसी पायरेटेड एक्टिवेशन टूल का किया धारा हो सकता है। सिस्टम में ओरिजिनल प्रोडक्ट की कहां से आई, ये चेक करने का एक लंबा पर बड़ा ही कारगर कमांड है, WIMAC पाथ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सर्विस गेट OA3X ओरिजिनल प्रोडक्ट की। अगर इसे चलाने के बाद कोई की दिखती है तो वो एक OEM एम्बेडेड की है। नए और जेन्युइन लैपटॉप्स में आमतौर पर यही होता है। लेकिन अगर रिजल्ट ब्लैंक आता है तो इसका मतलब डायरेक्टली फेक होना नहीं है, पर हाँ, इसका मतलब है कि आगे थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। एक और सॉलिड बैकग्राउंड चेक है। रन कमांड में
MS Info 32 टाइप करके रन करने से सिस्टम इन्फॉर्मेशन की विंडो खुल जाती है। यहाँ मदरबोर्ड का OEM इन्फॉर्मेशन और बायोस वर्जन चेक किया जा सकता है। ये चेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फेक सिस्टम्स में अक्सर बायोस वर्जन के साथ छेड़छाड़ की जाती है ताकि इलीगल एक्टिवेशन टूल्स काम कर सकें। किसी ट्रस्टेड ब्रांड का दिखना और सही बायोस इन्फॉर्मेशन मिलना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। अब मूव करते हैं चौथे हिस्से पर, स्पॉटिंग द रेड फ्लैग्स, यानी खतरे के निशानों की पहचान। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल जो लगभग सबके दिमाग में आता है, इंटरनेट पर जो बेहद सस्ती लाइसेंस कीज बेची जाती हैं, क्या वो सच में जेन्युइन होती हैं? आइए इस आम धारणा को थोड़ा चैलेंज करते हैं और सच्चाई देखते हैं। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो दावा करती हैं कि बस 200 रुपये में लाइफ टाइम लाइसेंस की मिल जाएगी, पर फैक्ट ये है कि ऐसी बेहद सस्ती कीज आमतौर पर चोरी की हुई होती है या फिर वही कंपनी वाली वॉल्यूम कीज होती हैं जिन्हें इलीगली और इम्प्रॉपरली बेचा जा रहा होता है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो इन्हें बिल्कुल भी लेजिटिमेट पर्सनल लाइसेंस नहीं माना जाता। अगर सिस्टम में कुछ अजीब सिम्टम्स दिखें तो उन्हें एक बड़ा सा डू नॉट एंटर साइन समझना चाहिए। जैसे अगर स्क्रीन के कोने में एक्टिवेट विंडोज़ का वाटरमार्क चिपका ही रहता है, या सिस्टम का वॉलपेपर और थीम चेंज ना हो रहा हो, या फिर बार बार एक्टिवेशन के पॉपअप्स आ रहे हों, और अगर सिस्टम में KMS Pico जैसा कोई सस्पिशियस टूल दिख जाए या एंटीवायरस खुद किसी एक्टिवेशन हैक को पकड़ ले, तो समझ लीजिए सिस्टम में गड़बड़ है। ये सब बिल्कुल क्लियर कट रेड फ्लैग्स हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर, मिथ्स एंड फाइनल वेरिफिकेशन। इन सब चेक्स के बाद भी अगर थोड़ा सा भी डाउट बचा है तो माइक्रोसॉफ्ट खुद एक ऑफिशियल रास्ता देता है। उनकी वेबसाइट microsoft.com/howtotell पर जाकर इस ऑफिशियल ऑनलाइन वैलिडेशन टूल का यूज किया जा सकता है। ये टूल सॉफ्टवेयर की पूरी इंटेग्रिटी और लाइसेंस की ऑथेंटिसिटी का एक फाइनल ऑफिशियल चेक परफॉर्म करता है। उसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो आखिर में सवाल आता है कि एक फुली सिक्योर और जेन्युइन सिस्टम दिखता कैसा है। ये रही 4 पॉइंट की एक फाइनल चेकलिस्ट। पहला, सिस्टम परमानेंटली एक्टिवेटेड होना चाहिए। दूसरा, लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ रिटेल या OEM होना चाहिए। तीसरा, सिस्टम पर कोई वाटरमार्क या एरर मैसेज नहीं होना चाहिए। और चौथा, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, लाइसेंस एक वैलिड माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लिंक्ड होना चाहिए। जब ये चारों बॉक्सेस टिक हो जाए तभी सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। पूरी शांति और सिक्योरिटी के साथ सिस्टम यूज करने के लिए अल्टीमेट प्रो टिप यही है, हमेशा लाइसेंस सीधे माइक्रोसॉफ्ट या किसी ऑथराइज्ड डीलर से ही खरीदा जाए, या फिर ऐसी ट्रस्टेड ब्रांड्स के कंप्यूटर्स लिए जाएं जिनमें विंडोज़ पहले से प्री इंस्टॉल्ड आता हो। आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही डीप और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी सिस्टम की स्क्रीन तो एक्टिवेटेड बता रही है, लेकिन अंदर जाकर वही कमांड टूल्स एक टेम्पररी वॉल्यूम लाइसेंस का सच बयान कर रहे हैं, तो आखिर उस कंप्यूटर का एक्चुअली कंट्रोल किसके पास है? ये एक ऐसी जानकारी है जो अनवेरिफाइड सॉफ्टवेयर चलाने के अनहिडन रिस्क्स की तरफ इशारा करती है, जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इस सवाल पर ध्यान जरूर देना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।